नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट एंड क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ गुड रिलेशंस इज विद इन यू। The secret of good relations is within you. तो इससे मेरा क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो भी हम सब चाह रहे हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे हों, उसका जो सीक्रेट है वो हमारे अंदर ही है। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे है। अब इसको जानने से पहले हम एक बहुत ही एक जो सिनेरियो इस सिनेरियो को समझते हैं कि आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं जो मतलब ये दो लोगों की अलग अलग सिनेरियो है। जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको लगता है कि उनके पास मटेरियल वेल्थ कम है, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास मटेरियल वेल्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम की कमी है या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए लोग हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और इसलिए हमारे रिश्ते अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि हम मटेरियली किसी को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो आता है रिच लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेल्दी, जिनके पास अच्छी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, अच्छे खासे पैसे वो कमा लेते हैं और उनके पास अच्छे सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ। उनका माइंडसेट कैसे चलता है रिश्तों को लेके कि क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं और लोग सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे रिश्ता रखते हैं और इसीलिए मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और इसलिए आपने कई बार पुराने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि रिश्ते खराब होने की अगर कोई वजह है तो वो है पैसा, इसलिए पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। बट एक्चुअल में दोनों ही स्टेट में, मतलब एक बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन में 180 डिग्री का एक मतलब सिचुएशन है। एक जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी लगता है कि इसके रिश्ते अच्छे नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं वो सोचता है कि उसके रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि सब उससे उससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, उसके पैसों से सबको मतलब है। तो पैसा एक्चुअली इस पूरे इक्वेशन में कुछ भी नहीं कर रहा है। रिश्ते, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अच्छे या बुरे तब होंगे जब आप खुद के लिए अच्छे होंगे। ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जिनके पास फाइनेंशियली इतने दे वर नॉट वेल ऑफ, मतलब बहुत ज़ीरो लेवल की लाइफ वो उन्होंने जीना शुरू किया था, बट वो हमेशा खुश मिजाज रहते थे, हमेशा खुश रहते थे लोगों के साथ। कभी भी उनके अंदर ये चीज़ थी नहीं कि हमारे पास कम है तो हम दूसरों के साथ बात नहीं कर सकते, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होनी चाहिए, या हम शायद इस स्पेसिफिक टाइप के लोगों के साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। ठीक है। तो वो आज बेटर कंडीशन में भी जब आ गए हैं तभी भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, और जब वो दे वर नॉट सो वेल ऑफ ऑल्सो तभी भी उनके रिश्ते अच्छे थे। वो हर उनका जो सोशल सर्कल था वो अच्छा था, मतलब हर किसी से बात करना, हर किसी के साथ उठना बैठना, हर किसी के साथ होता है ना हाल चाल पूछना, और एक हेल्दी टर्म्स रखना। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब शुरू से ही ठीक ठाक थे, मतलब भगवान उन पे अच्छा कृपा रखते थे पैसों के मामलों में, बट उनका शुरू से एटीट्यूड ये था कि ईगोइस्टिक, कि मैं किसी से जाके क्यों बात करूं, या मैं किसी से क्यों हंसूं बोलूं, या उनसे उनके साथ क्यों उठूं बैठूं। वो मेरे को इन्फ्लुएंस कर देंगे, मेरे घर में मेरे घर वालों के अगेंस्ट मुझे इन्फ्लुएंस कर देंगे, या उनकी सोच की वजह से मेरे घर में लड़ाइयाँ होंगी, या वो मुझे कुछ किसी भी, ये बहुत सारे तरीक़ों से आप अपने आप को सोशली जो है क्या कहेंगे उसको, कि सोशली आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कई लोग, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत डिफरेंस है इस दो मेंटालिटी में। अब आपके पास तो पैसा सब कुछ था, सब कुछ है, और इनका एक ये था ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लोगों को
कोई मदद करने आता था, कोई रिश्तेदार पैसे मांगने आता था, तो एकदम से दे देना। एकदम से कोई भी चीज़ मतलब फाइनेंशियली किसी को हेल्प करना, या चाहे इन कैश और इन काइंड, वो करने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब होता क्या है कि ये लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में तो अच्छे नहीं है, ये सेकंड वाली जो कैटेगरी के लोग हैं। बट इनको क्यों लगता है कि क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉब्लम ये मैंने बताई कि ईगो की प्रॉब्लम है, मैं किसी से जाके क्यों बात करूं, या मेरा वो लेवल नहीं है तो मैं उनसे बात करूंगी तो मेरा भी घर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब जो भी है वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोशल या सोसाइटी मुझे इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक सर्टेन लेवल पे हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने अपने अंदर ईगो क्रिएट करी। सेकंड चीज़ ये है कि आपने लोगों से रिश्ता किस बेसिस पे बनाया, सिर्फ पैसों के बेसिस में। जब लोग रिश्तेदार आपसे अगर कनेक्टेड भी थे शुरू से, तो वो सिर्फ आपसे फाइनेंशियल एड की वजह से कनेक्टेड थे। अब यही लोग आज क्या बोलेंगे कि अरे लोग सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। वो दूसरी जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी, उनके पास जब पैसे नहीं थे तभी भी दे वर वेल, मतलब गेटिंग अलोंग वेल विथ पीपल, चाहे वो उनसे स्टेटस में हाई स्टेटस के हो, लोअर स्टेटस के हो, मिडिल स्टेटस के हो, और जब उनके पास पैसा है तभी भी उनके साथ वो दे आर गेटिंग वेल। बट ये जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं, जिन्होंने शुरू से ही उस माइंडसेट से ही लोगों के साथ जो है अपना इंटरपर्सनल जो उनका रिलेशंस है या जो उनकी कम्युनिकेशन थी, उनकी उसी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन से थी कि ये मेरे उसकी नहीं है, बराबरी की नहीं है, या ये अच्छे लोग नहीं है। एक और प्रॉब्लम होती है कि लोग जो एंटिसिपेट करते हैं हर किसी को लेके कि ये वाले लोग अच्छे नहीं होते, इस कम्युनिटी के लोग तो बहुत चालाक होते हैं, और ये लड़की ऐसी है, वो लड़का वैसा है, या उस घराने के लोग वैसे हैं, ऐसे हैं। तो ये जो ऑलरेडी लोगों को लेके जजमेंट्स पास कर रहे हैं और एक माइंडसेट में जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई आपकी एनर्जी भी उन तक वैसे ही जाएगी और वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप उनको सिर्फ पैसों की हेल्प देने के टाइम में, या कोई भी ऐसे एक मतलब फैमिली है जिससे सिर्फ जब उनको किसी को कुछ एड करना हो तो वो अवेलेबल रहते हैं, बट वो किसी के साथ जो है बातचीत अदरवाइज इतना नहीं करते हैं, या उनके व्यूज़ जानना, या उनके घर में आके चाय पानी पी के आना, या ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ों में दे वुड बी अलूफ, मतलब अपने आप को अलग थलग करके रखना। तो आज अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी, बिकॉज व्हाट यू गेव आउट टू पीपल। यू मेड रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फाउंडेशंस, कि ठीक है तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उनके पास लोग भी वही आते थे, मतलब वही लोग उनसे रिश्ता भी रखते थे जो सिर्फ पैसों की जिनको ज़रूरत होती थी, या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एड या हेल्प की ज़रूरत होती, मतलब जब उनको कोई मतलब होता था। तो अब आपने ही वो चीज़, वो अपना जो है इमेज वैसी बनाई ना कि ठीक है इतना ही है मेरा, मतलब मेरा जो सोशल लैंग्वेज है इट इज़ थ्रू मनी और फाइनेंसेस। इफ यू नीड फाइनेंसेस यू कैन कम टू मी, लेकिन बातचीत मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये इसमें आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें आपके मनी से कुछ रिलेटेड नहीं है। व्हेन आई टोल्ड यू द टॉपिक कि द सीक्रेट ऑफ गुड रिलेशंस इज विद इन यू, बिकॉज आप क्या सोच रहे हो उसी अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे, और उसी अकॉर्डिंग लोग आपको परसीव करेंगे, और उसी अकॉर्डिंग फिर वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो वही चीज़ है, आपकी अगर अंदर ये वाली होती है ना, एक लाइन की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने क्लियरली समझाया कि कैसे होता है ये, कि जैसा आप सोचते हो लोगों के बारे में फिर वो वैसे ही होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के पास सारे अच्छे लोग होते हैं, उसके पास सबके साथ उसके रिलेशंस बहुत हार्मोनियस और अच्छे होते हैं, और एक इंसान ऐसा होता है वो हमेशा ही बोलेगा, क्रिप करेगा कि यार मुझे तो लोग अच्छे मिलते नहीं, दुनिया में सब लोग खराब हैं। इनफैक्ट मैंने
ऐसे एक इंसान को देखा है बड़े होते हुए, जो हमेशा सबको जो है एक बहुत सस्पिशियस और स्केप्टिकल माइंड के साथ परसीव करता रहता था, और कि सब गलत है, सब अच्छे नहीं। उसके कारण उनके घर में भी अपने लोगों से, यानी अपने खुद के ब्लड रिलेटिव से भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब क्लियर नहीं था रिलेशंस बहुत ऐसे थे कि सुपरफिशियल रहे। क्योंकि वही चीज़ है कि किसी पे विश्वास नहीं करना, किसी पे हर किसी पे शक करना, हर किसी पे ये बोलना कि ये भी, अब आपके ब्लड रिलेटिव्स भी अगर ख़राब है, बाहर वाले भी ख़राब है, उस कम्युनिटी के लोग भी ख़राब है, उस कल्चर के लोग भी ख़राब है, तो फिर आपके लिए अच्छा कौन होगा? ख़राब कोई नहीं है, ख़राब आपकी माइंडसेट है, आपका माइंडसेट लोगों के बारे में, आपका माइंडसेट अबाउट द फाउंडेशन ऑफ रिलेशंस। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बेटियों का रिश्ता या अपनी सिस्टर्स के जो शादियां हैं वो इस बेसिस पे डिसाइड करवाई। मतलब उनके माइंडसेट में ये था कि अगर मेरी जो सिस्टर्स है बहुत काम करके दिखाएगी या घर के कामों में लगी रहेगी, या जिसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मटेरियल जिसे कहते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली उनकी शादी ऐसे घरों में हुई जिनको एक मेड ही चाहिए थी। मेड के अलावा उनकी और कोई हैसियत नहीं थी उनके ससुराल में, उनके क्या कहते हैं, उनके इन लॉज के घर में। बिकॉज उन्होंने वही प्रोजेक्ट किया अपनी सिस्टर्स के बारे में कि भाई हाँ, यही है हमारी यूएसपी और दिस इज़ व्हाट वी कैन ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर यू। तो उनको रिश्ते भी वैसे ही हैं जिनको इसी तरीके की लड़की चाहिए थी जो सिर्फ घर के कामों में लगे रहे ना। ओवर द इयर्स ये कभी बदला नहीं, वो उनसे वही एक्सपेक्टेशन रखते थे, और वो भी खुद उसी प्रोग्रामिंग के साथ ही कि दैट दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू। अब हुआ ये कि जब वो बहुत मतलब साल भर साल गुजर गए, और उनको उस काम के अलावा उनकी उस घर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, उनको किसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। उनके बच्चे तक उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अवॉइड करते थे, क्योंकि उनके अंदर और कोई स्किल सेट नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, बोलने का तरीका या अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका, या एक जैसे एक लेडी अपने आप को ग्रेसफुली होता है ना कि ग्रूम्ड करके तो एटलीस्ट रखती है ना। ऐसा नहीं कि आप हमेशा मेकअप और सोना और चांदी से लदे हुए रहो, सिल्क की साड़ी पहन के रहो। बट यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक यू बिलोंग टू फ्रॉम अ गुड फैमिली, राइट? अब वो चीज़ उन्होंने इतने सालों तक नहीं की, और अचानक से उनसे जब एक्सपेक्ट होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो चेंज तो नहीं आएगा। तो वही चीज़ है कि फिर पूरी उनकी लाइफ मतलब ओल्ड एज तक उनसे फिर वही है कि उनको डिसरिस्पेक्ट और एक डिनायल और एक जो होता है ना कि अपनापन, अपने हस्बैंड के साथ भी वो डायनामिक्स कभी बनी ही नहीं उनकी। और अब जिन लोगों मतलब अपने मायके में ही आके रहती हैं आफ्टर इन एट ओल्ड एज ऑल्सो, विच इज़ लाइक आई डोंट नो। अगर मतलब आप इसमें ये समझो कि अगर लड़कियों की शादी सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो घर का काम अच्छे से कर सकती है, या बहुत घर में जो है बड़ी बड़ी वो जो आपके मेहमान आते हैं बहुत सारे, उनके लिए भर भर के खाना बना सकती है, उस बेसिस में उनकी शादियां चल पाती, तो डेफिनेटली इसमें ये जो लेडीज़ थी ये खुश रहती, और एटलीस्ट ओल्ड एज में व्हेन they are supposed to be living with their own children, they are actually living in their brother's house और in their मतलब जो उनका मायका है उधर रह रही है। क्यों? क्योंकि उनका शुरू से माइंडसेट ये था कि लोग उनका वर्थ सिर्फ उनके घर का काम करने से मेजर करेंगे, तो लोगों ने उसी से मेजर किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वी डिजर्व टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड फॉर अदर थिंग्स also, for the way we talk, the way we think, the way we present ourselves, or
आर आइडियाज़, क्योंकि बाद में एक प्रॉब्लम ये भी आई थी उनकी लाइफ्स में जो मैंने देखी है, सुनी है. However, they are like elderly now, like very old age, but that this is all what I have heard from people in my family. तो दे मतलब उनको कभी अपने हस्बैंड से कभी उनके जो है ना विचार कभी मिलते नहीं थे, एंड देयर हस्बैंड यूज्ड टू बी इरिटेटेड बाय देयर फुलिशनेस और नाइवनेस. अब देखो शुरू में तो सबको ये लगता है कि लड़की कम बोले या कम दिमाग चलाए तो बेटर है, बट लेटर लाइफ में इट इज़ नॉट द फिजिकल इंटीमेसी विच वुड help you to sustain a relationships. In case of marriage I'm talking about, you need to see whether you are mentally compatible also or not. हालांकि ये टॉपिक दूसरा आ गया, बट मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जैसा आप प्रोजेक्ट करोगे दूसरों अपने अपने को और दूसरों के बारे में, जैसा आप एक माइंडसेट रखोगे, आप उसी तरीके के लोग अपने अंदर अपने आसपास पाओगे, और आपको फिर ट्रीटमेंट भी वैसी मिलेगी. अगर आप सोचते हो कि लोग सिर्फ आपके पास पैसे की वजह से आते हैं, तो हाँ, लोग सिर्फ पैसे की वजह से ही आएंगे आपके पास, और आपके सारे जितने भी रिश्ते होंगे वो सिर्फ उस पैसे की वजह से ही सस्टेन करेंगे आपकी लाइफ में. और वहीं आप ये सोचोगे कि लोग आपके साथ बैठ के बात करना पसंद करते हैं, आपकी एनर्जी उनको पसंद है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग उनको पसंद है, या आप उनकी लाइफ में वो एनलाइटनमेंट ऐड कर रहे हैं, वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो लोग आपसे उसी वजह से जुड़ेंगे. वो कभी आपसे, उन लोगों से कभी लोग ऐसे नहीं आएंगे कि मुझे जो है आप पैसों की मदद कर दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि इनका रोल मेरी लाइफ में डिफरेंट है. ठीक है. और अगर आप वही है कि आप ये सोचते हो कि मेरी वर्थ किसी भी रिलेशन में इसलिए है क्योंकि मैं जी घर का काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली आपसे सब वही डिमांड करें, मतलब वही एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ तेरा काम है घर के सारे काम करना, इसलिए दैट इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू, बिकॉज नाउ योर डायनेमिक, मतलब तुमसे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, तुमने हमें यही दिया और हम भी तुम्हें रिस्पेक्ट उसी काम की वजह से देंगे. सो इट इज़ लाइक वट एवर काइंड ऑफ रिलेशन यू वॉन्ट, जैसा भी रिलेशनशिप चाहिए उसका सीक्रेट वो आपके अंदर है. आप अपने मन में क्या सोचते हो खुद के बारे में और दूसरों के बारे में, कि दूसरों को क्या पसंद है. जैसे कई लोगों को दूसरों के बारे में बड़े वो होती है, जैसे कम्युनिटी के लेके कि ये वाले कम्युनिटी के लोग तो लालची होते हैं, ये वाले कम्युनिटी के लोग तो चोर होते हैं, ये वाले कम्युनिटी के लोग तो जो है झूठ बहुत बोलते हैं. तो अब आप ऑलरेडी वो चीज़, अब वही कम्युनिटी के लोग दूसरे लोगों के साथ भी घुलते मिलते हैं. ऐसा नहीं कि उस कम्युनिटी के लोगों का सोशल सर्कल नहीं है उन लोगों का सोशल सर्कल, बट आप उनके बारे में एक स्पेसिफिक मैनर में सोचते हो, तो इसीलिए वो आपको वैसे ही दिखाई देते हैं और वैसे ही आपके साथ वो होते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो. तो it's all about your mindset. I hope you got the point. The secret of good relations is within you, not outside. So आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो ने आपका माइंडसेट चेंज किया होगा रिलेशनशिप्स के बारे में, और ये समझाया होगा कि अच्छे रिलेशंस आप सबसे पहले यहाँ क्रिएट करते हैं. ठीक है. और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जो आज बुरे रिलेशन से घिरे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या रीज़न है, और उनको समझ आएगा बहुत जल्दी कि वो सारी चीज़ें एक्चुअली उन्हीं के हाथ में थी हमेशा, बट उन्होंने कभी इसको इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, और ये वीडियो उनको वो पर्सपेक्टिव देने में हेल्प करेगा. और सब्सक्राइब करिए हैप्पी हार्ट 1111 को, और कमेंट करिए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेशंस को देख लेके, और क्या विचार है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके. और हिट द बेल आइकन to get the notification of all my new videos, and so that you can change your mindset to create a better life for yourself, which is the goal and the purpose of this channel. और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.